बेटा मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा। तू आ जा बेटा कुछ दिनों के लिए, मेरा भी मन लग जाएगा। मेरा भी मन कुछ उदास सा ही हो रहा था। चल ठीक है बेटा, फिर तू आ जा। ठीक है बेटा। प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया बहू। हाँ मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? वो मैं किचन में थी, थोड़ा चाय बना रही थी मैं। चल हाँ हाँ ठीक है, चाय पी लेना तू। मैं ये कह रही थी कि पायल आ रही है तेरी ननद, तो एक काम कर, चाय पी के घर की सफाई कर ले। मम्मी जी सफाई अभी कुछ दिन पहले ही तो की थी मम्मी जी घर की सफाई। अरे बहू, पूरा एक हफ्ता हो गया उस बात को, तुझे तो बस किसी काम की कह दूं तो पूरे महीने भर याद रखती है। चुपचाप जाकर पंखा साफ कर और सफाई कर ले पूरे घर की। सुन एक काम कर, सारे घर के पंखे साफ करना। और आशु क्या कर रहा है घर में? बेटा ही तो होगा, उसको भी बोल तेरे साथ मदद करवाएगा। जी ठीक है मम्मी जी। देखा, मुंह बन गया, मेरी बेटी के नाम से मुंह बन जाता है इसका। देख लो जी, आ रही है आपकी बहन। अभी तक तो घर में आई नहीं है आपकी बहन, अभी से ऑर्डर दे दिया है पूरे घर की सफाई करो, पंखे साफ करो। और बोल रही है आप तो घर में पड़े रहते हो, आपको भी काम में लगा लो। बस फरमाइशें शुरू हो जाएंगी अब उसकी, रोज उसकी नई नई फरमाइशें होती है। अपने घर में तो वो खिचड़ी बनाकर खा लेती है, और यहाँ सोचती है रोज मैं उसे पकवान बनाकर दूं बहुत सारे। अरे प्रिया कोई बात नहीं, उनके घर में खिचड़ी बनाते हैं क्योंकि उनके घर में खिचड़ी खा लेते होंगे। प्रिया, हर घर का अलग अपना अपना हिसाब किताब होता है। और प्रिया तू टेंशन मत ले, पायल कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहने आ रही है। अरे 3-4 दिन में चली जाएगी वो। और तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प करता हूँ सारी सफाई में। वैसे भी मुझे वर्क फ्रॉम होम है तो ऑफिस तो जाना नहीं है। जी आप तो कभी समझोगे ही नहीं, आपकी जो बहन है, आपको बुरा लग जाएगा उसके बारे में कुछ कहूंगी तो। आप तो मुझे कभी समझ ही नहीं सकते, ना ही मेरी कभी सुनोगे। अरे यार, अभी तक तो मम्मी मुझे बात बात पर ताने देती थी, अब वो भी आ रही है मुझे ताने देने के लिए। अब दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे ताने देंगी, मुझे बात बात पर सुनाएंगी। कोई बात नहीं प्रिया, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। देख लेना, कोई भी नहीं कहेगा तुमसे काम के लिए। तुमसे जो हो सकेगा तुम वही करना, बाकी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और हम सब कर लेंगे। मुझे पता था यही होगा इस घर में। आप तो कभी आपकी बहन के लिए और आपकी मम्मी के लिए कभी कुछ सुन ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपको तो उनमें से कोई गलत लगता ही नहीं है। आपको तो मैं ही गलत लगती हूँ। नहीं प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक काम करता हूँ, मैं कल की भी ऑफिस की छुट्टी ले लेता हूँ और तुम्हारे साथ सारी साफ सफाई करवा दूंगा। अरे 2 घंटे में आपकी बहन आ जाएगी और मम्मी का ऑर्डर आया है कि उन्हें 2 घंटे में पूरा घर चकाचक चाहिए। ओ मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, बन के रहूंगा। आशु, आशु, तुझे आज पता चला है कि तू जोरू का गुलाम है? अरे तू तो है ही जोरू का गुलाम, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, काम तो कुछ है ही नहीं, नल्ला का ही का। अरे मम्मी, मैं नल्ला कहाँ हूँ मम्मी, सारा दिन तो आपकी बहू के साथ काम करवाता हूँ। अरे मम्मी आपको पता है पूरे घर की सफाई हो गई है, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जी मम्मी जी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। प्रिया बहू रुक, तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी वो है ना, मैं भी थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, थक गई ना मैं भी। अरे तू कैसे थक गई? सारा काम तो आशु ने किया है, तू कैसे थक गई? तू एक काम कर, किचन में चल और सारे डब्बे साफ कर। अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? पायल दीदी के किचन में डब्बे थोड़ी ना देखेगी। अरे वो डब्बे नहीं देखेगी तो घर में दिवाली की सफाई नहीं होगी क्या? तुझसे बोला था ना मैंने सफाई करने के लिए, जा किचन में जाकर सफाई कर सारी। और ये बता तूने काम क्या किया है? सारा काम तो आशु ने किया है। मम्मी जी मैंने ही किया है सारा काम, उन्होंने तो बस पंखे पंखे साफ किए थे। मैं थक रही हूँ मम्मी, तू ना मेरा माथा मत खराब कर, जा किचन में जाकर सारे डब्बे साफ कर, जा फिर बाद में सो जाना। मम्मी पायल दीदी के किचन में जाकर डब्बों को हाथ लगा लगा कर चेक करेंगी क्या? हाँ हाँ करेगी, अब तू जा यहाँ से, वो करे ना करे मैं करूंगी, जा चल यहाँ से। इनको तो किसी को खुशी ही नहीं है मेरी बेटी के आने की। मैं तो चलती हूँ, जाकर मेरी बेटी का कमरा ठीक कर देती हूँ, उसकी बेडशीट चेंज कर देती हूँ।
मम्मी जी, क्या हो गया मम्मी जी? अरे होना क्या है, मेरी बेटी आने वाली है। तुझे नहीं पता, उसे ना चाय के साथ शाम को स्नैक्स चाहिए होता है, कुछ ना कुछ। जा जाकर बना ले कुछ। और ये मुंह मत बना। आशु को उठाया तूने? आशु, उठ जा आशु। 2 घंटे हो गए, नींद पूरी नहीं हुई क्या तेरी अभी तक? अरे तुझे पता है, जब मेरी बेटी थी ना, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, इतना काम करती थी वो। कभी भी शाम के टाइम स्नैक्स के बिना चाय नहीं पी मैंने। अब खड़ी ही रहेगी क्या? 6:30 होने वाले हैं, चाय पानी नहीं बनाना क्या? मम्मी जी, मुझे यकीन नहीं होता जो आप बोलती हो उस पर। मुझे नहीं लगता पायल दीदी शादी से पहले इतना काम करती थी। अरे मैं जब उनके ससुराल गई थी ना, तब वो 7-7 बजे तो सोकर उठती थी, वो भी जब उनकी सास उन्हें उठाने आती थी तब। आपको पता है, उनकी सास को और रवि जी को मैंने बनाकर दी थी सुबह सुबह चाय। आप पूछ लेना उनसे जाकर। अरे बहू, तू मेरी बेटी की तारीफ कर रही है कि बुराई? वो तो हर टाइम तेरी तारीफ करती रहती है। वो हर वक्त ही बोलती रहती है मेरे भैया भाभी इतने अच्छे हैं, मेरा भाई इतना अच्छा है। पता नहीं मम्मी जी। अरे आशु, तेरी बहन बताए, तेरी बहुत तारीफ कर रही थी कि मेरा भाई मुझे ये देता है, वो देता है, मुझे शॉपिंग करवाता है। अरे वो आए ना पायल, तो उसे शॉपिंग करवा लाना तू। पता है बहू तेरे लिए क्या बोल रही थी? बोल रही थी वो कि मुझे मेरी भाभी की हाथ की मटर पनीर बहुत पसंद है, तो ऐसे करना, शाम को तू मटर पनीर बना देना। चल एक काम कर, तू चाय बना ले, मैं बाहर जाकर बैठती हूँ गेट की तरफ। देखा आपने, आपकी बहन यहाँ क्यों आ रही है? सेवा करवानी है उसे अपनी। अपने घर पर तो वो अपने ससुराल वालों को खिचड़ी बना बना कर देती है, और यहाँ पर उसे मटर पनीर खाना है। भाई से शॉपिंग करनी है, मुझसे सेवा करवानी है, इसीलिए आ रही है वो। मैंने ना आज तक ड्रामा नहीं किया, पर आज सच में ड्रामा कर रही हूँ। बोल देना अपने घर में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी जाकर सो रही हूँ। अरे प्रिया, तू चुप हो जा। तुझे पता नहीं है मम्मी के कान कितने तेज है? अगर मम्मी ने सुन लिया ना, तो तेरे साथ में तू मुझे भी पिटवाएगी। अरे प्रिया, तेरा रंग क्यों पीला पड़ गया, तू मुझे ये बता दे पहले। एक बात बता, जब तू अपने मायके जाती है, तेरी भाभी का भी रंग ऐसे ही पीला पड़ जाता है क्या? नहीं मम्मी जी, मेरी भाभी तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं वहाँ चली गई हूँ, तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मैं काम करवा दूंगी साथ के साथ। तुझसे यहाँ तो कुछ काम होता नहीं है, तू वहाँ जाकर क्या काम करवाती होगी? चीनी बता मुझे, कहाँ पड़ी हुई है, मैं बनाती हूँ जाकर चाय। सुबह तूने बनाई थी, वो मैंने पी ली। और तू क्या दांतों को फाड़ रहा है जोरू के गुलाम? मम्मी जी ऊपर वाले ड्रॉर में पड़ी होगी। देख लो जी, मम्मी जी कितना झगड़ा करती है मुझसे, कितना सुनाती है मुझे। देख प्रिया, अब मम्मी से झगड़ा करके, लड़ाई करके तो कुछ समझाया नहीं जा सकता। देख प्रिया, मैं तेरे साथ हूँ, मुझे पता है तू सही है। देख, मैं मेरी मम्मी से भी कुछ नहीं कह सकता, वो मेरी मम्मी है, उनकी कोई रिस्पेक्ट है, वो बड़ी है मुझसे, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता प्रिया। लेकिन तुझे जहाँ जरूरत है मुझे बता देना, मैं काम करवा दूंगा तेरे साथ। लेकिन तू चाहती है प्रिया कि मैं माँ से कुछ उल्टा बोलूं या फिर उससे झगड़ा करूं, वो मुझसे नहीं होगा। पर वो तुझे गलत बोलेगी और तेरे साथ झगड़ा करेगी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुझे परेशान नहीं देख सकता। एक काम कर, तू आराम कर ले, कुछ रह गया है ना काम तो वो मैं देख लूंगा, मैं मम्मी से बात कर लूंगा, तू जा रेस्ट कर ले। अरे प्रिया जा गेट खोल जल्दी, मैं आ रही हूँ, छत पे हूँ मैं। अरे आ गई दीदी आप? हाँ भाभी, कैसे हो आप? हाँ दीदी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? आइए अंदर आइए। वो भाभी मेरा गाड़ी में सामान पड़ा है, जाओ निकाल लाओ। मैं तो इतना थक गई थी कि मेरी तो लाने की हिम्मत ही नहीं हुई। जी आप चलिए अंदर, मैं लाती हूँ सामान। मम्मी, अरे आ गई मेरी गुड़िया। तुझे पता है, तुझे याद करने वाली यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। कल से तेरी याद आ रही है मुझे, सारा दिन तुझे याद करती रहती हूँ। हाँ दीदी, कैसे भूल सकती है माँ आपको, सारा दिन तो सिर्फ आपकी ही बातें करती रहती है। तो करूँ ना क्या, बेटी है मेरी, इसकी नहीं करूँगी तो किसकी बात करूँगी? वैसे भाभी आपको तो इतनी भी फुर्सत नहीं होती है कि कभी अपनी ननद को फोन करके उनका हाल चाल ही पूछ लूं। आप तो बस आपके मायके में ही बिजी रहते हो। छोड़ ना बेटा, तू भी किससे बात कर रही है? इसकी बहन है, इसको उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती होगी। हाँ भाभी, जब भी देखो ना आपका फोन बिजी ही आता है। अच्छा दीदी। हाँ भाभी, आपके तो बहन है, आप तो बहनों से बात कर लेती हो, मैं किससे करूँ? मेरा कौन है?
वैसे मुझे शौक नहीं है फोन करने का, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। मैं तो अपने मम्मी पापा से मतलब रखती हूँ बस। मैं तो अपनी मम्मी से बात करती रहती हूँ। अरे वाह दीदी, आपको जरूरत भी नहीं है, आपको मतलब भी नहीं है, तो आप मम्मी जी को क्यों भड़का रहे हो? आप उनसे क्यों बोल रहे हो कि मैं फोन नहीं करती? जब आपको मुझसे कुछ बात ही नहीं करनी है तो मैं आपको क्या फोन करूं? ये यहाँ पर खड़ी होकर चपड़ चपड़ बातें मत बना, जा कुछ खाने के लिए लेकर आ। हाँ जी, अभी लेकर आई। और सुना पायल, कैसी है तू? मम्मी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लो दीदी चाय पी लो। अरे प्रिया आ गई तू? हाँ भैया मैं तो आ गई, पर देख लो अपनी वाइफ को, चाय लेकर आई है मेरे लिए। सिर्फ चाय लेकर आई है, आप ही देख लो, फिर आपको लगेगा कि मैं बातें बनाती हूँ। भाभी, आपको मेहमान नवाजी के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? जब आप मेरे घर पर आई थी तब आपने देखी नहीं थी क्या मेरी मेहमान नवाजी? देखा था ना दीदी, खाना बनाने के टाइम पर कैसे आपके सर में दर्द हो जाता था, फिर मौसी जी और मैंने ही खाना बनाया था। भाभी, बीमार होने का पता चलता है क्या कौन कब बीमार हो जाएगा? तब मैं बीमार हो गई थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था। अरे आपके आने पर मैं एक बार बीमार क्या हो गई? आप तो मेरा मजाक ही बनाने लगे। देख लो मम्मी आप इनको। अरे पायल, तू इसकी बातों को जाने दे, और मैं क्या कह रहा हूँ, तू चाय पी, और मैं बाहर जा रहा हूँ अभी। मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने का लाता हूँ बाहर से, बता दे तू मुझे, तुझे कुछ और चाहिए तो जा रहा हूँ मैं बाहर, तेरे लिए लेकर आता हूँ कुछ। प्रिया तू किचन में जा, देख ले कुछ काम बचा हो तो देख ले। यहाँ किस लिए खड़ी है? देख लो मम्मी, मैं एक दिन बीमार क्या हो गई? उस दिन ये आई थी ना मम्मी, उस दिन मेरे सर में दर्द हो रहा था मम्मी। बाकी तो सारा काम मैं ही करती हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सास तो कुछ नहीं करती, और भाभी ने देखो मेरा कैसे मजाक बना दिया, और आपने देखा ना मम्मी, भैया ने भी कुछ नहीं कहा। देख लो मम्मी आप। सुनिए जी। हाँ बोलो प्रिया, कुछ और मंगवाना है क्या? अरे प्रिया क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? अभी अंदर तो तुम पायल से झगड़ा कर रही थी। जी सुनिए, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। प्रिया प्रिया क्या हुआ? मम्मी, पायल। अरे क्या हुआ प्रिया बहू को? आशु से जल्दी अंदर ले चल। अरे आशु बेटा, हुआ क्या था बहू को? मम्मी पता नहीं, ये बोल रही थी एकदम से कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं, और गिर गई। मम्मी सुबह से काम पे लगी हुई है, इसने कुछ खाया पिया तो है नहीं, बस काम करे जा रही थी। थोड़ी देर आराम करने गई थी और आपने सुना दिया इसे इतना, आपने उठा दिया इसको, और इसने कुछ खाया भी नहीं। लेकिन आशु बेटा, मैंने खाने पीने के लिए कब मना किया? मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि खाओ पियो मत। अरे मेरे घर में किस चीज की कमी है? काम का तो बेटा कहना ही पड़ता है। वो तो पायल आ रही थी इसीलिए मैंने बोल दिया था, बेटा खाना पीना खाकर काम करना चाहिए ना, इसे आराम के टाइम पे आराम करना चाहिए। मम्मी मैं तो सोचती थी मेरी ही सास खराब है, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया मम्मी। माना कि मम्मी भाभी की हरकतें मुझे पसंद नहीं आती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है मम्मी, आपको इतना काम करवाने की क्या जरूरत थी मम्मी भाभी से? थोड़ा आराम तो करने देती मम्मी आप। अरे प्रिया ठीक हो तुम अब? काजल बहू मुझे माफ कर दे बेटा। कैसी तबीयत है बेटा तेरी? अब तो ठीक हूँ मम्मी जी मैं, पता नहीं एकदम से मुझे क्या हो गया था, चक्कर आ गए थे। बेटा मैं अपनी बेटी के आने की खुशी में इतनी पागल हो गई थी, भूल ही गई थी तू भी इंसान है। अरे आज तो जब से उठी है तेरे पीछे लगी हुई हूँ मैं, ये कर ले वो कर ले, एक बार भी नहीं पूछा तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया। तूने सुबह से खाना भी नहीं खाया, मुझे पता ही नहीं चला बेटा इस बात का। वो मम्मी जी टाइम ही नहीं मिला आज खाने का, वो सुबह सुबह घर की सफाई की, फिर किचन के डब्बे साफ किए, फिर दीदी आ गई, फिर मैं थोड़ी देर सोई थी, तो बस मम्मी जी टाइम नहीं मिला खाना खाने का। अरे भाभी मैं ही तो थी, मैं इस घर की मेंबर हूँ भाभी, मैं भी तो इस घर की बेटी ही हूँ भाभी, मैं ही तो आ रही थी, इतनी भी क्या जरूरत थी साफ सफाई करने की? हमारा ही तो घर ही है, और साफ सफाई से पहले आपको आपका ध्यान रखना चाहिए। आपकी तबीयत ठीक रहेगी तभी तो सब अच्छा लगेगा ना भाभी। जी दीदी मुझे माफ कर दे बहू, मैं बेटी के आने से बहू को भूल गई। अरे बहू भी तो एक बेटी ही होती है। चल अब तू आराम कर, मैं खाना बनाती हूँ, तू खाना खा लेना।
चैनल को